हेलो दोस्तों मैं आपका दोस्त अमरीश शर्मा। आज हम आपके लिए बीपीएससी 3.0 जहां पर हम आपको आर्टिकल टॉपिक्स के बारे में आज बताने जा रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल टॉपिक्स है उसको हम कोशिश करेंगे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको आर्टिकल्स करा दें। यहां पर हम आर्टिकल्स में जो आपको दिया होता है एंड द, इसको कंप्लीट रूप से आज पूरा करें। आप सभी ने पढ़ रखा है, आपको पता है ए और एन और द, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। ए और एन को आपका आर्टिकल ए और एन है, इसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स यानी कि अनिश्चित आर्टिकल्स में बांटा गया है। द, जिसको डेफिनेट आर्टिकल्स में निश्चित में बांटा गया है। और इसका भी कारण क्यों है कि आर्टिकल्स को दो पार्टों में बांटा गया है, अनिश्चित और निश्चित। आप इसका पूरे में समझ जाएंगे कि ए एन का प्रयोग कहां पर होता है और दा का प्रयोग कहां पर होता है। देखो, सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग से ही चलेंगे, पहले हम यहां पर लेंगे ए का प्रयोग। ए का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो टिपिकल पढ़ता है एन और दा का पढ़ता है, हम आपको बताएंगे। लेकिन हम एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिस करेंगे जिसमें आपको थोड़ी सी मुश्किल्स का सामना करना पड़े। और ये चैप्टर लगता है बहुत इजी, वाकई में है बहुत इजी। आपका आर्टिकल जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन इतने टिपिकल आ जाते हैं कि आपको वे आते हुए भी आप उनको गलत करके आते हैं। तो इसलिए आपको उन बारीकियों को देखते समझते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ताकि आपका जो मेन सब्जेक्ट रहेगा जो 80 नंबर का होगा, 80 नंबर का होगा बीपीएससी 3.0 में, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, और आपका वो क्लियर हो जाए। जिससे हमने पहले पेपर का, प्रीवियस ईयर्स का पेपर का पीवाईक्यू का अध्ययन किया है, तो आर्टिकल से क्वेश्चंस भरमार आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए के बारे में। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, तो व्यंजन से शुरू होता है। यानी कि ए ई आई ओ को छोड़कर बाकी आपके सभी क्या है गाइस, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। उससे अगर कोई जैसे आपका पेन है, पी से शुरू हुआ है। देखिए गाइस, एग्जाम्पल में नंबर 1 हमने लिया है सी संग ए सो, सी संगे सो, सोंग एस आपका कॉन्सोनेंट है, इसमें आपने ए लिया। एक तो ए कहीं ना कहीं आपको कॉन्सोनेंट के बारे में बताया, कॉन्सोनेंट से कोई शुरू हो रहा है तो आपका ए आएगा। और एक वचन की भाव फीलिंग्स जिसके अंदर है उससे पहले भी ए आएगा। तो यहां पर ए आया, आई हैव ए पेन, पी से शुरू हुआ तो इसलिए यहां पर भी ए आया। ठीक गाइस, इट इज ए बुक, बुक आपकी सिंगुलर है और बी आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए यहां पर भी क्या आएगा, ए आया। ही रीड्स इन ए, यूरोपियन बोलते हैं बहुत से, यूरोपियन जब आप इसको बोलेंगे तो यहां पर एन आएगा, लेकिन ये होता है यूरोप। देखो गाइस, लिखने में तो ई आप लिखते हैं, लेकिन साउंड इसका ई का लो होता है, इसको हम बोलने में नहीं बोलते। ठीक है, आप यू से बोलते हैं यूरोपियन, तो इसलिए यू क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो इसलिए आपने यहां पर ई लिया।
अगर हम इसको पढ़ते ई से यूरोपियन तो आप फिर आता है यहाँ पर एन। इसमें बहुत भ्रांतियां होती है, बहुत गलती होने की संभावना रहती है। इसलिए आप जो भी मीनिंग्स होगी उसकी वोवेल्स पर, उसके साउंड्स पर आप प्रॉपर रूप से ध्यान देंगे। एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि देखो आप ये ना समझें कि ये कॉन्सेप्ट बहुत हलवा है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इसको आप ये समझते आप इसका अध्ययन बिल्कुल ना करें तो वहां पर क्या होता है गाइज, आपकी किसी चीज में अच्छी दक्षता, स्किल्स आपको बर्बाद कर देता है। जो आपके इसमें से कुछ नंबर आएंगे वे नहीं आते। आप सोचते हैं कि हम तो इतना अच्छा किया था फिर भी हमारे नंबर इतने अच्छे क्यों नहीं आए। वो कारण यही है कि आप जब भी आपको कुछ आता भी है तो एक बार एग्जाम देने से पहले उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी करके आपको अवश्य जाना चाहिए। यूरोपियन तो यहाँ पर ए आया, ये बात सही हुई क्योंकि ये आपका यहाँ पर ई का लोप है। ये बात समझ गए आप गाइस। नेक्स्ट, इट इज ए 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट। देखो यहां पर भी गलती क्या होती है, 1 ओ आपका वोवेल्स है, आपने देखा वोवेल्स ओ है, ये देखा आपने ओ देखा और आपने झट से यहां पे क्या लगा दिया, एल लगा दिया। आप में कुछ कारण से ऐसा जो आप पे अधिक क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर आपको पता है, आप सोचते हैं जल्दी बस इस मतलब हम 1 सेकंड भी टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, बस झट से तुरंत लगा दें, तो वहां पर गलती होने की संभावना 99% रहती है गाइस। 1 वैन 1 तो यहाँ पर हिंदी के व्यंजन से यहाँ पर एक प्रारंभ होता है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर ए 1 रुपी नोट का प्रयोग। ठीक गाइस। नेक्स्ट, ही लिव्स इन ए होटल। होटल, होटल नहीं होता, होटल अगर यहाँ पर एच का लोप होता तो फिर यहाँ पर एन आता, लेकिन अब क्या होटल। ठीक गाइस। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं और आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर तो अवश्य करें ताकि उन बच्चों का अध्ययन जो देखो अब मैं नहीं मानता कि आपने कोई क्लास ली हो, क्योंकि अब आपके पास केवल 20 मैक्सिमम 20 दिन के आसपास आपके एग्जाम के हैं, तो आप क्या करते हैं गाइस, उस समय कोई आप क्लासेस ना लें, मैं तो मानूंगा कि आप बिल्कुल भी ना लें। केवल देखो आप क्लासेस लो, क्लास में केवल पढ़ने आप केवल नोट्स बनाने में उनको एक बार पढ़ने में रह जाएंगे। अगर एक बार हमारी देखो ये मान्यता है गाइस, कोई भी थ्योरी क्यों ना हो, अगर एक बार आपने पढ़ी तो आपके याद होती तो है, लेकिन वो आपके माइंड में प्रॉपर रूप से फिक्स नहीं होती, तो आपको 2-3 बार फिर पढ़नी पड़ती। तो इसलिए आप जो इतना लेंथी कोर्स आप पढ़ेंगे भी और उसको फिर दोबारा फिर से पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास रोज चल रही है, रोज पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं 3 से 4 घंटे 5 घंटा, लेकिन तैयारी नहीं हो पा रही। उसको जो लिखा आपने, जो समझा, उसको दोबारा फिर से पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए आप सेल्फ अध्ययन पर जोर दें ताकि आप कम समय में अपने आप को अधिक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूबल बना सके। देखो ये चैप्टर जो है आपका इतना प्यारा चैप्टर है कि इसमें देखो जितना आपको कोई इजी कॉन्सेप्ट लगता है, अगर उसमें भी आप गलती से गलती कर बैठते हैं तो फिर फेल होने की संभावना इतनी बढ़ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए गाइस आपको अपने जो इजी कॉन्सेप्ट है अब उनको ही पकड़ना है जो आप पहले से भली बात थोड़ा जानते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको अब नहीं पकड़ने जिनको आप प्रॉपर रूप से बिल्कुल नहीं जानते, या जिनमें आप कोशिश भी करें तो उसको नहीं जान सकते। तो उसमें क्या होगा, आप जो समय का जो पीरियड्स है, जो आपका टाइम है, समय सीमा है, उसकी वेस्टेज होगी, क्योंकि दिन अब केवल गिने गिनाए दिन रह चुके हैं। नेक्स्ट,
हैज बुक ए वन वे टिकट। देखो वन, वही सेम कंडीशन रहेगा इस आपका वन वैन वन, ठीक। तो इसलिए व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है, तो आपका ए आए। इट इज ए ईव। अब ईव देखो, आपको साथ साथ मीनिंग भी हम कोशिश करेंगे जो आपको टिपिकल मीनिंग लगे उसको हम आपका लिख दें। इसका अर्थ होता है भीड़। ईव का क्या होता है? भीड़। यू, हम इसको ईव ना बोलकर यू बोलेंगे, तो अगर ई बोलेंगे तो एन आता है, लेकिन हम यू जो बोलेंगे तो ये कॉन्सोनेंट डब्ल्यू से इसका साउंड निकल रहा है, तो यहां पर ए का प्रयोग होगा, ठीक है। यहां पर ई साइलेंट रहता है। एवरी स्टेट हैज ए चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर सी कॉन्सोनेंट है, तो आपका ए आया। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहां पर गाइस हमने ए का जो कॉन्सेप्ट था हमने वो कंप्लीट किया है। आगे के कॉन्सेप्ट को जारी रखते हुए अभी हमने यहां पर केवल ए के बारे में समझा, अब हम समझेंगे एन के बारे में। दोस्तों, अपने टॉपिक को अब यहां पर हम ए का कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर करा दिया। अब यहां पर हम आपको एन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। जो एन का कॉन्सेप्ट है ये भी यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स एन। ए और एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं, दोनों अनिश्चित आर्टिकल्स हैं। आपका वो जमाना अब गया बचपन का कि ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स आपने याद किया, चलो भाई हो गया। नहीं, आपको हिंदी के 11 वोवेल्स याद करने होंगे। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ये 11 साउंड्स हैं आपके हिंदी के। ये जहां पर भी आएंगे वहां पर एन का प्रयोग अवश्य होगा। ये टोटल आपके 11 साउंड्स हैं, ठीक है। ये जहां पर भी आएंगे वहां पर आपको एन का प्रयोग करना है। अगर किसी भी वर्ड्स के शुरू में जो ऊपर दिए हिंदी के 11 स्वरों में से कोई भी आए तो उस वर्ड्स के प्रारंभ में एन का प्रयोग करें। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्पल्स हमें आपको दे रहा हूं इसका ही सब खेल है। इसमें ही बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। देखिए गाइस, ही इज एन एम्प्लॉय। जो भी लिखा है जहां पर आपको एन लगाना है उस वर्ड्स को आप हिंदी में लिख लें। हिंदी में एम्प्लॉय ई से, और ई कहां आ रहा है? ये आपका ई आ रहा है, ठीक है। तो आपने जड़ से क्या लगा दिया? इसमें जड़ से एन लगा दिया। मेरी बात को समझते चले। ओक्स ओ कहां है? ओ ये रहा, ये रहा, ठीक। तो जड़ से क्या लगाया आपने? एन लगा दिया। नेक्स्ट, द ट्रेन इज एन ओवर लेट। ना कि होवर, इसमें एच का क्या होता है? एच इसमें साइलेंट होता है, तो ओवर, और ओ वो रहा, फिर से एन। सी इज एन एसपी। एसपी भाई ए ई आई ओ यू तो क्वेश्चन नहीं है कि आप एन लगा दे, यहां तो एस है, लेकिन इसको हिंदी में लिख के देखें आप एस पी। एस पी तो ए कहां है आपका? ए ये रहा, तो आपने क्या लगाया?
यहां पर भी आपने एन का प्रयोग किया, यहां पर भी आपने एन लगा दिया। ही इज एन, एच डी ओ, एस इसे लिखेंगे आप एस डी ओ, और एस फिर वही ए, तो आपने फिर क्या लगाया, फिर यहां पर आपने एन का प्रयोग किया। ठीक है, ही इज एन ऑर्नेबल मैन। हॉर्नेबल, यहां पर एच क्या होता है आपका साइलेंट, तो ऑर्नेबल, ऑर्नेबल आपने कहा आओ ओ, तो आपने क्या लगाया यहां पर भी आपने ऑर्नेबल से पहले एन लगाया। नेक्स्ट, हाउ टाल्स एन एक्टर, एक्टर ए, तो क्या गाइज आपका यहां पर भी क्या आया, एन आया। ही इज एन एट, उत्तराधिकारी, तो यहां पर एच यहां पर साइलेंट है, तो इससे पहले यहां पर भी क्या है, एन आया। मिस्टर गुप्ता इज एन एमपी, एमपी ए, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी एन आया। मिस्टर राम शर्मा इज एन एमएलए, एमएलए, ए आया, तो फिर से गाइस क्या आपका एन। देख कितने इजी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, इजी है भी। इंग्लैंड इज एन आइसलैंड्स, आइसलैंड्स, आइस ई। मिस्टर सिन्हा इज एन इंजीनियर, इंजीनियर, तो एन आया। ही इज एन आर्मी ऑफिसर, आर्मी, आर्मी ऑफिसर, तो क्या आएगा, एन आया। ही इज नाउ एन ओल्ड मैन, ओल्ड, ओल्ड मैन, तो क्या आएगा, एन आया। अब देखो गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इसमें आप कमेंट्स में हमें बताएं कि यहां पर क्या होगा, और आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि कम समय में अधिक टॉपिक आपको कवर कराया जा सके, और ऐसा कंटेंट हम जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर आते रहें। जो बीपीएससी 3.0 में एक पेनिसिया वीडियो आपके लिए रहेगी, एक रामबाण वीडियो आपके लिए रहेगी। देखो गाइस, ये आपको फिल करना है, मैं इसके लिए आपको पूरा एक मिलेगा, यहां पर फिल करना है, फिर यहां पर फिल करना है, फिर यहां पर फिल करना है। तो आप सोचे ही इज बीए, पहले क्या आएगा, एंड हिज सिस्टर इज एमए, इससे पहले क्या आएगा, ओ यूनिवर्सिटी, इससे पहले क्या आएगा। देखो गाइस, आप हमारे कमेंट्स में आप अगर कुछ भी इसमें से भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। पहली बात तो हम कोशिश करते हैं कि आपको मैं कंटेंट दे जो केवल आपके लिए बीपीएससी 3.0 क्रैक करने के लिए एक रामबाण साबित हो, उनको आपको कराएं, और उन एक्स्ट्रा चीजों में टॉपिक्स में आपको ना उलझाए जो आप किसी काम के नहीं है, क्योंकि अब समय वो नहीं है, इतना नहीं है कि आप तैयारी करें लेकिन अधिक करें। तैयारी तो कम हो लेकिन वो याददाश्त में ज्यादा बने रहे, उसको इतनी अच्छी प्रकार से समझा दिया जाए कि एक भी क्वेश्चन आते हुए गलत कर पाना कितना भारी हो सकता है, ये आप समझ सकते हैं गाइस। तो इसलिए आप कोई भी गलती की संभावना ना छूटे, कोई गलती ना हो, इसलिए आप जो आपको इजी कॉन्सेप्ट लगते हैं, प्लीज प्लीज माय हम्बली रिक्वेस्ट कि आप उनको एक बार दोबारा फिर से देख लें अच्छी प्रकार से। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन ना करें, बड़े सोच समझकर आप अपने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखो गाइस, टाइम हो चुका है। ही इज बीई, इसको लिखो आप बीई, हिंदी के बी से यानी व्यंजन से बना है, तो क्या आएगा, ए। ही इज ए बी, एंड हिज सिस्टर इज एम ए, एम ए एम, एम ए।
एम ए। तो ए कहां है, ए आपका ये रहा, तो यहां पर क्या आएगा, एन। ही इज ए बी ए एंड हिज सिस्टर इज एन एम, एन एम ए ओ यूनिवर्सिटी, यूनी यू, हिंदी का साउंड क्या रहेगा, आपका यू से बनेगा, यूनिवर्सिटी। तो क्या आएगा, यहां पर ए आएगा, ए यूनिवर्सिटी। ये नहीं कि आपने ए ई आई ओ यू इंग्लिश वो भी याद किए थे जो आपको बचपन में कराए गए थे, तो यू तो मैच कर रहा है, आपने यू देखा और झट से एन लगा दिया और आपको क्वेश्चन गलत। तो इसी समस्या को समझते हुए हमने आपके लिए कॉन्सेप्ट तैयार किया है और इसको आप अच्छी प्रकार से वॉच करेंगे। और गाइस, आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार के कंटेंट मिलते रहें। अब हमने आपको यहां पर ए एन कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर करा दिए हैं। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है दा। तो हम यहां पर अब आपको दा क्लियर कराएंगे। तो गाइस, अब हम यहां पर आपको ए के बारे में बता चुके हैं, एन के बारे में बता चुके हैं, अब हम आपको दा के बारे में बताएंगे। हमारा आर्टिकल दा जो केवल सिंगल ही है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित है। ये निश्चित क्यों है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन हम इसकी गहराई में ना जाकर आपको शॉर्ट में बताएंगे। तो गहराई में जाएंगे पर्वतों के साथ, भाई सन के साथ, चंद्रमा के साथ, ठीक है ना, मून के साथ, वैली के साथ, ओशन के साथ, रिवर के साथ, तो बहुत सारी, बहुत वाइड एक्सेस है इसका। लेकिन हम इसको शॉर्ट में आपको क्या बताएंगे, यूजिंग डेफिनेट आर्टिकल्स दा। हम आपको दा के विषय में पूर्णतः हर पक्ष के बारे में ना बताकर, हर पक्ष के बारे में ना बताकर केवल व केवल जल्दी से दा के कॉन्सेप्ट को समझाने पर बल देंगे। जल्दी से दा के कॉन्सेप्ट को समझाने पर बल देंगे। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु हो, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु हो जिसके रंग रूप में कोई बदलाव ना हो, जिसके रंग रूप में कोई बदलाव ना हो, उसका प्रयोग हर स्थान पर समान रूपों में, उसका प्रयोग हर स्थान पर समान रूपों में हो। अर्थात इसका अर्थ यह है, सपोज जैसे पानी है, पानी से पहले आप क्या लगाते हैं, आर्टिकल्स दा लगाते हैं, क्योंकि पानी हर जगह उसका जो प्रयोग है, उसका यूजेज हर जगह समान। कोई पीता है, कोई नहाता है, कोई उससे खाने बनता है, सब्जी बनती है, मतलब जो भी काम होते हैं लगभग हर जगह सिमिलर है, इसलिए वो आप उससे पहले दा लगाते हैं। दा आपका सूर्य है, संसार में केवल वो तो एक ही है, लेकिन हर जगह वही दिखाई देता है, तो इसलिए दासन। मून है, केवल सिंगल है, दा मून। स्टार्स हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन हर स्थान से वही दिखते हैं, वही दिखाई देते हैं, तो द स्टार्स। स्काई है, केवल एक ही है, कहीं भी जाओ आपको स्काई दिखाई देता है, तो द स्काई। मिल्क इज वाइट। तो दूध है, दूध ऐसा नहीं है, दूध हर जगह कहीं थोड़ा पीले रंग का होता है, येलो रंग का होता है, अधिकतर क्या होता है, व्हाइट होता है, सफेद रंग का होता है। और उसका प्रयोग मेवा मिष्ठान बनाने का, चाय कॉफी बनाने का, उसको पीने का, तो सब जगह उसका प्रयोग क्या है, सिमिलर है, समान है, तो इसलिए दा मिल्क। तो यहां पर हमने गाइस कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ओपन द विंडो। विंडो से पहले, विंडो का क्या, खिड़की है। खिड़की का टाइप, उसका साइज, उसका डिजाइन बदलाव हो सकता है, लेकिन खिड़की कहां लगती है, एक जंगले में खिड़की लगती है, जिससे आप क्या, बाहर जैसे हवा आए, ताजी हवा आए, ताजी हवा खाने के लिए या बाहर का दृश्य देखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है।
और हर जगह इसका समान। खिड़की का जो प्रयोग है हर जगह यही होता है, इससे अलग कुछ उसका प्रयोग नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कोई किसी ने खिड़की लगवाई कूदने के लिए, नहीं। तो इसलिए द विंडो। सीट इन द बस। बस का देखो, बस से पहले द का प्रयोग क्यों हुआ? बस कुछ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य क्या करती है? बस करती है। इसका कार्य बस के देखो रूप टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई एसी बस है, कोई डबल बस है, कोई सिंगल बस है, कोई अलग कंडीशन की बस है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो आकृति है वो अच्छी है, कुछ की बुरी है, कुछ की कैसी है, अलग अलग तरह। गाइस आपको पता है कि बस का जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। देखो एग्स हुआ आपके बनाना, केले हुए, आपका दूध हुआ लीटर में, डजन में। कुछ इकाई निश्चित होती है जिनको हम उसका नाप तोल की जो इकाई में निश्चित है उनको बदल नहीं सकते, इसलिए इससे डजन से पहले द का प्रयोग हुआ। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, आई कैन प्ले द गिटार। गिटार एक वादन यंत्र है। तो गिटार के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं। गिटार के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो उसके तार हैं, उनका जो बजाने का तरीका है, उसमें जो वॉइस ध्वनि निकलती है वो सिमिलर है। उसमें धुन आप कोई सी भी बजाए, लेकिन उसको बजाने का तरीका एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, इसलिए द गिटार। द चेयरमैन विल डिसाइडेड द मैटर। मैटर अर्थात विषय, सब्जेक्ट। आप पढ़ाने के विषय हो, आपका कोई बात का विषय हो, कुछ भी विषय हो, लेकिन विषय का अर्थ केवल विषय ही होता है, कोई सब्जेक्ट ही होता है, कोई मैटर ही होता है, तो इसलिए मैटर से पहले द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, द क्रिमिनल वॉज शूट इन द लेग। देखो लेग, टांग, आप पूरी बॉडी के शरीर का कोई सा भी अंग है। हाथ हाथ ही होता है, उंगली उंगली ही होती है, कान कान ही होता है, नाक नाक ही होता है, आंख आंख ही होता है। जो पूरे संसार में अगर आपको कोई कह दे आइज कह दे, आंख कह दे, तो वो तो आंख ही होती है। नोज कह दे तो नोज, पता है कि नोज किसकी बात करें, नाक क्या है, तो इसलिए उसको सब जानते हैं, इसलिए निश्चित है। तो लेग से पहले क्या आएगा? द आएगा। द लेग। द प्लेयर्स इन धुन। द प्लेयर्स खिलाड़ी, ये निश्चित है, विश्वविख्यात है, तो द प्लेयर्स खिलाड़ी, ये निश्चित है, तो प्लेयर से पहले द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। देखो बेस्ट सर्वश्रेष्ठ, बढ़िया, सबसे अच्छा, ठीक है ना भाई। गुड, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री होगी बेस्ट आपकी, तो एक तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आता है, और एक ये निश्चित है, इसलिए भी यहां पर द आया। द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्लास कक्षा, एक रूम, वो एक एसी का रूम हो, क्लास का एक ऐसा भी रूम हो, लेकिन उसमें कुछ बच्चे बैठकर अध्ययन करते हैं, जो हर जगह क्या है? सिमिलर है, तो इसलिए द क्लास। नेक्स्ट, अंकिता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर फैमिली। अंकिता अपनी फैमिली, अपने परिवार में सबसे सुंदर है। तो ये मोस्ट क्या है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसलिए द मोस्ट, अरे एक निश्चित है, तो इसलिए द आया। द हायर यू गो। द हायर। द कूलर यू फील, ये निश्चित है और कंप्लीट डिग्री में है, तो इसलिए यहां पर भी द आया। नेक्स्ट, आई मीट सुमन द लास्ट ट्यूजडे। लास्ट क्या है? पिछला, सॉरी गाइस, इसलिए लास्ट निश्चित है, इसलिए यहां पर भी द आया। नेक्स्ट, द गंगा। गंगा क्या है? सब, गंगा विश्वविख्यात है, सब जानते हैं। गंगा एक नदी है, वो एक पवित्र नदी है, खुली रिवर है, तो ये निश्चित है, इसलिए इससे पहले द आया। इज ए होली रिवर। नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस आप सभी को पता है, डाकघर, जो निश्चित है, इसलिए इससे पहले द आया। द पोस्ट ऑफिस इज द
इज हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम हेयर. नेक्स्ट, इज देयर एनिमल्स इन द किचन. किचन रसोई घर छोटा हो, बड़ा हो, अच्छा हो, बुरा हो, एसी वाला हो, पंखे वाला ना हो, लेकिन किचन में जो मसाले होते हैं, जो किचन में खाने का काम किया जाता है, खाने परोसने का काम किया जाता है, खाने रखने का काम किया जाता है, जो कि निश्चित है, इसलिए किचन से पहले हमेशा दा का प्रयोग होता है, उसका कार्य निश्चित है. द बुलेट्स स्टॉक हिम इन द फुटपैथ, जो निश्चित है. मैंने अभी बताया कि बॉडी के सभी पार्ट से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे. तो गाइस, आप हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है, हमारी वीडियो कैसी लग रही है. हमने आपका आर्टिकल्स का पूरा कॉन्सेप्ट, जो एक बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट था, हमने कुछ ही मिनट में आपका ये कंप्लीट करा दिया, जो बीपीएससी के लिए इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा. ठीक गाइज, तो आज के लिए इतना ही. आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. तो ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच.